वसल्लम व आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल इज़ाम मिन यौमिना इला यौमिल क़ियामah। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल क़ादिरिल क़विय्यिल अज़ीज़िस सत्तारिल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला अबर्रिल अबरार सिर्रिल असरार नूरिल अनवार सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल मुख्तार व अला आलिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अख़ियार मिन यौमिना इला यौमिल क़रार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मसलुल आला सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल आमिनीन वल मूक़िनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी इय्याकुम बिल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुन बर्रऊफ़ुर रहीम। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। एक बार और दरूद शरीफ। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। नबी और आले नबी पर एक मरतबा और हदिये दरूद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मेरी अलालत के बाद ये पहला खिताब जामिया सूफिया में हो रहा है। तकरीबन 2 माह बाद अब अहबाब की ख्वाहिश थी, इसरार था और कुछ माहौल भी ऐसा, सब ने अपनी अपनी बातें कहीं। मौला करीम हुसैनी मियाँ साहब की उम्र में बरकतें अता फरमाए। खैरुल कलाम मा कल्ला व दल्ला। क्या बात कि मुख्तसर जामे, यानी मुतव्वल को मुख्तसर बनाना। क्या बात। और ये दोनों किताब है, हाँ, मुख्तसर भी है और मुतव्वल भी है। तो हुसैनी मियाँ की गुफ्तगू का जो खुलासा था कि इन्होंने मुतव्वल को मुख्तसर बना दिया। ये भी कमाल है। क्या कहने। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और हमारे असलम मियाँ साहब तो खैर जब मैं तकरीर के लिए आता हूँ तो मुझसे पहले ये मुक़द्दमा बन के आ जाते हैं, मुक़द्दमतुल जैश। नाते भी सुनी, सबकी बातें भी सुनी। अब थोड़ी देर में गुफ्तगू करूँगा। मैं आज चाहूँगा कि उर्स अशरफ़ी में आने वालों को इस उर्स के हसनात व बरक़ात हासिल हो माशाअल्लाह। तो फ़ायदा 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 फ़ायदा। आज फ़ायदे की बात है। अब मैं किसी तमहीद में जाना भी नहीं चाहता और
मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। और अल्लाह बड़ी शान वाला है। और अल्लाह बड़ी शान वाला है। शान सिर्फ अल्लाह की। अल्लाह ही के लिए शान है, वही बड़ी शान वाला। अल्लाह की शान बड़ी है जी। अब लोग कहते ना इनकी शान उनकी शान, शान अल्लाह के लिए। और शान ऐसी, अल्लाह की शान। तो इसके लिए आप तिलावत करें सूरह रहमान की। वयस्अलुहु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्ला यौमिन हुवा फी शान। ज़मीन और आसमान में जो हैं वो सब सवाली हैं उसके। वाह। ज़मीन और आसमान में जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, सब उसी के मंगते हैं। तो शान तो उसी की। अब आगे क्या, कुल्ला यौमिन हुआ फी शान। अब देखिए इसका तर्जुमा जो मारिफुल कुरान में हुजूर मुहद्दिस आज़म ने किया। हर दिन वो एक नई शान में। क्या कहें, क्या कहें। सिर्फ शान में नहीं, नई शान। हर दिन, क्योंकि दिन भी तो है ना। दिन, दिन के बाद दिन, आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन, तो दिन की तो कोई हद नहीं है ना। हर दिन नई शान में। क्या बात। हर दिन नई शान। वो नई शान में। क्या शान है साहब, शान तो उसी को जेब। वाह वाह। सब सवाली है, मंगते हैं, भिखारी हैं उसी के। चाहे आसमानों में है, चाहे जमीनों में है, जहां भी है उसी के सवाली, उसी के मंगते। शान उसी की। बेशक। अब आप देखें, मैंने कहा फायदा, पहला फायदा। अब यहां से शुरू करता हूं। नबूवत उलूहियत की शान है। क्या कहने हैं। नबूवत उलूहियत की शान। उलूहियत की शान। और विलायत नबूवत की शान। वाह। विलायत नबूवत की शान है। नबूवत की शान है। नबूवत उलूहियत की बुरहान है। और विलायत नबूवत की बुरहान है। वाह वाह वाह। अगर जरा सा भी हटे तो बात समझ में नहीं आएगी। अल्लाह ही के लिए शान है। अब खुदा जिसे अपनी शान बना दे, बहुत अच्छा। वाह। वो तो कादिर मुतलक है ना। वो तो हर चीज पर कादिर है। वह अला कुल्ले शैइन कदीर। औरों ने क्या तर्जुमा किया वो आपके सामने है। मुहद्दिस आज़म ने क्या तर्जुमा किया, अल्लाह हर चाहे पर कादिर है। क्या कहने हैं। मुमकिन का माना खुद आ गया, खुद आ गया। हर चाहे पर आ गया मुमकिन का माना। हर चाहे पर कादिर है। वो जो चाहता है होता है। और वहां मसला क्या है, कुन कुन फयकून। वाह। कुन हो जा, हो गया। वहां सिर्फ चाह, वहां चाह हो गया। जिस चीज को चाहा उसे वजूद मिल गया। जिस चीज को रब ने चाहा वो अदम से वजूद में आ गया। वो नेस्त था, रब ने चाहा हस्त हो गया। वाह वाह वाह। वो था, रब ने चाहा है हो गया। तो जब अल्लाह किसी चीज का इरादा फरमाता है तो कहता क्या, कुन।
कलमे कुन हो जा, हो गया। अब आप देखें शान, नबूवत उलूहियत की शान। अब यहां से मैं थोड़ा सिलसिले कलाम, हर नबी अल्लाह की शान है, हर नबी। हजरत आदम अल्लाह की शान, हजरत शीस अल्लाह की शान, हजरत जकरिया अल्लाह की शान, हजरत यहया अल्लाह की शान, हजरत दाऊद अल्लाह की शान, हजरत याकूब अल्लाह की शान, हजरत इब्राहिम अल्लाह की शान, इस्माइल अल्लाह की शान, हजरत मूसा अल्लाह की शान, हजरत ईसा। तो कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम सब अल्लाह की शान, सब अल्लाह की शान। मगर कमोबेश 1,24,000 अंबिया जो हैं अल्लाह की शान है, तो ये कुल अंबिया खबर हैं। क्या कहना, ये कुल अंबिया ये खबर है। अब वो मुब्तदा तलाश करो जो मुअख्खर है। कुल अंबिया खबर है, वो मुब्तदा तलाश करो जो मुअख्खर है। तो इमाम अहमद रजा की जबान यूं गोया होती है, कुल अंबिया खबर है या रसूल अल्लाह तुम मुब्तदा मुअख्खर। सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, जवाब नहीं, सल्लल्लाहु ताला अलैहि जवाब नहीं। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो अब देखें, तो कुल इम्तियाज़ अंबिया खबर है और हर खबर शान, हर खबर, और इस पर हमारा ईमान। हर खबर शान, खबर। अब ये देखिए भी इस्तियारा है, मुराद नबी हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक हर नबी अल्लाह की शान है। मगर जिसे खुदा ने मुब्तदा मुअख्खर बनाया वो खुदा की सबसे बड़ी शान है, वो खुदा की सबसे बड़ी शान है। अब एक नुक्ता लेके जाओ, जब मुस्तफ़ा खुदा की सबसे बड़ी शान हुए, जब मुस्तफ़ा खुदा की सबसे बड़ी शान हुए, इसीलिए खुदा ने अपनी बड़ी शान को, मुस्तफ़ा को सारी कायनात का उन्वान बनाया। तुम मेरी बड़ी शान हो और तुम ही सारी कायनात का उन्वान हो, तुम ही सारी कायनात का उन्वान हो। एक बात बताएं दोस्तों, कोई भी आए उन्वान मुस्तफ़ा है, कोई भी आए अज़ल का उन्वान मुस्तफ़ा, अबद का उन्वान मुस्तफ़ा, हमारा तुम्हारा उन्वान मुस्तफ़ा, सहाबा का उन्वान मुस्तफ़ा। और बात और अर्ज़ करूँ, हज़रत सिद्दीक़ अकबर का उन्वान मुस्तफ़ा, फ़ारूक़ आज़म का उन्वान मुस्तफ़ा, उस्मान गनी का उन्वान मुस्तफ़ा। और बात बताऊँ, ये तो ऐसे सहाबी थे कि सारे सहाबा मुस्तफ़ा ही से शुरू होते हैं और मुस्तफ़ा ही के नाम पर ख़त्म होते हैं। वाह, क्या मौलाए कायनात का उन्वान मुस्तफ़ा, सैयदे कायनात का उन्वान मुस्तफ़ा, हसन मुस्तबा का उन्वान मुस्तफ़ा, हुसैन शहीद करबला का उन्वान मुस्तफ़ा, ख्वाजा हसन बसरी का उन्वान मुस्तफ़ा, बायजीद बुस्तामी का उन्वान मुस्तफ़ा, गौसे जीलानी का उन्वान मुस्तफ़ा, मखदूम सिमनानी का उन्वान मुस्तफ़ा, उलमा का उन्वान मुस्तफ़ा, सूफिया का उन्वान मुस्तफ़ा। अरे वो जो इस्लाम की पहली दरसगाह असहाबे सुफ़ा का चबूतरा था, वो भी उन्वान मुस्तफ़ा। अरे चबूतरे का भी उन्वान मुस्तफ़ा और चबूतरे पर बैठने वाले सहाबा का भी उन्वान मुस्तफ़ा। क्या खालिस का उन्वान मुस्तफ़ा, मस्जिदों का उन्वान मुस्तफ़ा, खानकाहों का उन्वान मुस्तफ़ा। अरे मुस्तफ़ा कहीं कहाँ नहीं है, मस्जिद में जाओ तो मुस्तफ़ा,
घर में जाओ तो मुस्तफ़ा, खानकाह में जाओ मुस्तफ़ा मालूम हुआ। और एक बात बताऊं, जब तक हम दुनिया में रहेंगे मुस्तफ़ा, कब्र में जाएंगे तो मुस्तफ़ा, कब्र में जाएंगे तो मुस्तफ़ा, दीदार का वक्त आएगा तो सामने मुस्तफ़ा। जब सामने बंदे मोमिन आशिक साहब के सामने नबी का जमाले जहां आ रहा होगा, तो मुझे तो एक बात बताऊं, शमाइल तिरमिज़ी, मौलाना अमानुल्लाह साहब, शमाइल तिरमिज़ी जो इमाम तिरमिज़ी ने बयान किया है, उस पूरे शमाइल तिरमिज़ी को मुहद्दिस बरेलवी ने 4 मिसरे में रख दिया है। ये बड़े कमाल की बात है। शमाइल तिरमिज़ी एक तरफ और ये 4 मिसरे एक तरफ, है ना। जब तीसरा सवाल फरिश्तों का होगा, मैं कुंता तक़ूल फी हक़्क़े हाद, इनके बारे में क्या कहता था, तो उस वक्त 4 मिसरे क्या जवाब है वो जो मारूफ किताबों में है, छोड़ो। मौला जिस वक्त फरिश्ते नकीरैन ये तीसरा सवाल करें कि इनके बारे में क्या कहता था, तो हम जैसे गुनहगारों को, मुजरिमों को उस वक्त गोहियाई दे देना, है ना, कि ये 4 मिसरे दोहरा दे। अरे इनके बारे में पूछ रहे हो तो सुनो, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान है ये इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। कमा तहिब्बो तरदा बहन तो सल्ली अलैह। अरे इनके बारे में औरों को क्या कहना है उसकी फिक्र हमें नहीं है, तुम्हें हमें क्या कहना है। ये हमारी जान है, जान की जहान है, जाने जहान है। अरे ये तो वो नबी है जिनके वसीले से खुदा ने हमें जिंदगी दी, है ना। जिंदगी मिली मुस्तफ़ा से, बंदगी मिली मुस्तफ़ा से, इबादतों का शऊर मिला मुस्तफ़ा से, क़याम का नूर मिला मुस्तफ़ा से, सलात मिली मुस्तफ़ा से, ज़कात फ़र्जियत है मिली मुस्तफ़ा से, हज। अब ये कि सलात की बात आ गई, सलात की बात आई, उसमें खुशू भी है, खुजू भी है, दोनों चीज़ है। बस सरकार ने क्या फरमाया, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली। सुभान अल्लाह। इस हदीस पर अमल करके तो देखो, क्या बात है ना। वाह, जो खुशू खुजू तलाश करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो जैसा मुझे पढ़ता देखो, जैसा मुझे पढ़ता देखो, ये सलात है। अब आप देखिए हज के बारे में, खुजू अन्नी मनासिककुम। अब इसका आसान तर्जुमा कर दूं, नमाज क्या जैसा मुझे पढ़ता देखो, हज क्या जैसा मुझे करता देखो। वाह वाह, हमसे हज के मनासिक सीख लो, ले लो। अब इसका आम आसान तर्जुमा मैंने किया, जैसा मुझे करता देखो वैसे करो। जहां मैं अकड़ के चलूं वहां तुम अकड़ के चलो। क्या बात। हाँ हाँ हाँ, जहां मैं ठहर जाऊं तुम ठहर जाओ, जहां मैं दौड़ूं, इशारा समझो, जहां मैं दौड़ूं तुम भी दौड़ो, जहां मैं आहिस्ता चलूं तुम भी आहिस्ता हो जाओ, है ना। जहां मैं ठहरूं वहां तुम भी ठहरो, जहां मैं क़याम करूं वहां तुम भी क़याम करो, जहां से मैं कंकर लूं तुम भी लो, और जहां मैं मारूं वहां तुम भी मारो। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। जहां मैं मारूं, वाह वाह, और जब मैं मारूं तुम भी मारो, तुम भी मारो। एक बात बताएं, ये मारने कभी एक वक्त है हज में, वो भी रुकना है। आप ऐसे मारिएगा तो ये दुरुस्त नहीं है। जब मैं मारूं, हाय हाय, जब मैं मारूं, एक ये जहां मैं मारूं, कंकरी तो वहीं मारना है जहां मेरे नबी ने मारी। जगह का नाम भी है, वो मीना में करना है। मीना से हटकर कहीं किया मारो, रात भर मारते रहो, वो मारने का अजर नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। जब मैं मारूं, जहां मैं मारूं, क्या बात है। तो हुजूर सारी कायनात का आलम, कुल 18,000 आलम, हर आलम का उन्वान मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, हर आलम का उन्वान मुस्तफ़ा। सरकार है क्या, ये बहुत बड़ा मसला है।
अब देखिए इतना वक्त पसीना निकल आया इतनी से मुख्तसर से वक्त में, अल्लाह अल्लाह। मगर हम अगर बयान भी करना चाहें तो नहीं कर सकते। हुजूर है क्या? अब अगर मलफूजात सूफिया का सहारा लूं तो उसमें सूफिया किराम यानी अकाबिर सूफिया ये फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत जो है यानी हकीकत मोहम्मदिया ज़ाते मुतलका के पहले तय्युन का नाम है। ज़ाते मुतलका के पहले तय्युन, तो ज़ाते मुतलका खुदा, उस ज़ात का पहला तय्युन मुस्तफ़ा। अब इसको कहिए तो मैं दरसगाही ज़बान में समझाऊं अगर आप सुनना चाहते हो। मस्दर ज़ात है, क्या कहना, मस्दर ज़ात है, उसका पहला तय्युन माजी मुतलक। क्या बात, क्या बात है ना? क्या कहना तो नस्र, नसरा यंसरो जी, अन नसरो यारी करदन जी। अब नस्र का ये ज़ात है, इसका पहला तय्युन नसरा, माजी। अब यंसरो दूसरा तय्युन, क्या बात, नासिरुन तीसरा, मंसूरुन चौथा, उनसुर पांचवा, ला तंसुर छठा, मनसर मिनसर मिनसार, मनासिर अंसर मनासिर, जितने मुश्तक्कात थे ये बात के तय्युनात, मगर मस्दर का पहला तय्युन माजी मुतलक बिला तशबीह। मेरा नबी उस ज़ाते मुतलका का पहला तय्युन। क्या बात है। अब वो हदीस कुदसी के अल्फाज, कुन्तो कंज़म मख्फियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, मैं तो छुपा हुआ खजाना था, रब फरमाता है, मैंने चाहा कि लोग मुझे पहचाने, मेरी मार्फत हासिल करें। अब तर्जुमा जो मैं अगले हिस्से का कर रहा हूं वो आरिफाना है, सूफियाना है। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, तो मैंने एक बाखबर पैदा किया। क्या कहने, जो मेरी जात का पहला तय्युन, एक बाखबर पैदा किया, और उस बाखबर को पैदा करने के बाद पहले मैंने उसे अपनी खबर दी। हाय हाय, पहले मैंने उसे अपनी खबर दी, और अपनी खबर देने के बाद मैंने कहा अब तुमको मैंने अपनी खबर दी, अब तुम मेरे बेखबर बंदों को मेरी खबर दो। सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सब लोग सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यूं ही है ना? कहते नहीं। तो खुदा की मार्फत, बताओ जरिया कौन है ना? मुझे बताओ, अभी हमारे हुसैनी मियाँ साहब बहुत अच्छा खिताब कह रहे हैं, और मैं तो चाहता था कि उसी रंग में और सिलसिला चलता रहे। अब आप देखिए, तिलावत, हमें कुरान मिला, ये तिलावत की बरकत है। अगर हुजूर तिलावत न फरमाते तो कुरान मिलता? हुजूर तिलावत न फरमाते तो कुरान मिलता? क्यों? इसलिए कि पूरा कुरान, और पूरे कुरान में तकरीबन आयतें कितनी, 6666, सूरतें कितनी, 114, ये सब मिलकर पूरा कुरान है ना? और कुरान में कितनी आयतें, 6666। अगर दरमियान में हुजूर ना होते कुरान हम तक पहुंचता? तिलावत तो हम करते हैं, मगर ये तिलावत फैज़ किसका है? कुरान न मिलता। क्यों? हम फर्शी, आयते अर्शी, हम फर्शी, आयते अर्शी, हम वहां जा नहीं सकते, वो यहां आ नहीं सकती। तो इस अर्शी फर्शी के बीच में जरूरत हुई एक ऐसे वसीले की जिसका जिस्म भी फर्शी हो और रूह भी अर्शी हो। जिसका जिस्म फर्शी हो, रूह अर्शी हो, तो वो जिसका जिस्म फर्शी, रूह अर्शी, उसी जात का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये वही जात है जो खुदा की बड़ी शान है।
वाह वाह। ये वही जात है। तो ये बड़ी शान वाले नबी ने तिलावत की, कुरान हमें मिल गया, तस्किया किया, पाक हो गए। वाह। अच्छा एक बात बताऊं, हुजूर जिसका तस्किया फरमा दें, अल्लाह। अब क्या इस गुंजाइश रह जाती है कि हम उसको अपनी तनकीद का निशाना बनाएं? नहीं। क्या गुंजाइश रह जाती है कि उस पर हम कलाम की जुरत करें? हुजूर ने जिसे पाक कर दिया, पाक। यही अहले सुन्नत। एक बात बताऊं, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हमारा मसलक मसलक एतदाल है, जिसमें न इफरात है न तफरीत है, न या घटाना है न बढ़ाना है। जो जिसकी करार वाकई अजमत है बयान करो। इसीलिए हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं और सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो भी रसूल से है, ये भी रसूल से है। वाह वाह। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप ज़रा सोचो, हम उन्हें कैसे फरामोश करें जिसके बारे में सानियस्नाइन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। गारे सौर में हज़रत सिद्दीक़ अकबर को वहशत हुई, घबराहट हुई, तो कुरान क्या कह रहा है? ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। वही रसूल पर आई, मगर किसके लिए आई? क्या कहने। वही रसूल पर आई, मगर किसके लिए आई? तो कुरान जवाब दे रहा है, फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि। क्या कहने। अल्लाह ने ऐसा सुकून नाजिल किया। किस पर? किस पर? मैं नहीं कहता, बात राशिद की नहीं है, रब के इरशाद की है। अलैहि, अलैहि में जो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है उसका मर्ज है सिद्दीक़ अकबर। वाह। अलैहि है, यानी अल्लाह ने जो सकीना नाजिल किया, अलैहि है ऐ अला अबी बकरिन। और ऐसा सकीना, ऐसा सुकून हजरत सिद्दीक़ अकबर पर नाजिल हुआ कि उन्हें ऐसा सुकून मिला, सारी वहशत दूर, सारा गम दूर, सारा रंज दूर, सारा अलम दूर। क्या बात है। और एक बात बताऊं दोस्तों, सहाबा की जमात में यही एक ऐसे सहाबी हैं कि जिनकी सहाबियत का इनकार कुफ्र है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब हुजूर ने अपने साहिब से कहा। क्या बात है तो कुरान बज़बाने हबीबे रहमान, सिद्दीक़ अकबर की फजीलत का ऐलान। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, अपने साहिब से कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। क्या बात है, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। और फिर कुरान उसी फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि है, फिर ऐसा सुकून अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर पर नाजिल किया कि सारा रंजो अलम दूर। तो मोहब्बत सबसे, सहाबा भी हमारे हैं, अहले बैत भी हमारे हैं। वाह। हम तुम्हारे तुम हमारे, हम तुम्हारे तुम हमारे। अच्छा एक मेयार बना लो, कोई दुश्वारी नहीं, सबकी सुनोगे मगर करोगे वही जो मेयार मैं बता रहा हूं। उन सब को चाहो जिसे रसूल ने चाहा। हमारी चाहत अपनी नहीं, जिसे नबी ने चाहा उसे चाहो। वाह। इसमें घोटाला मत करना, वरना मारे जाओगे। फिर ये ना कहना कि हम नबी के चाहने वाले नहीं, नहीं नबी के चाहने वाले नहीं। नबी का चाहने वाला ऐसा कैसे हो सकता है कि नबी का चाहने वाला वो दावा करे और नबी ने जिसको चाहा उसे न चाहे? नबी ने जिसको चाहा उसे न चाहे। और एक बात बताऊं, हुजूर ने जिसे चाहा उसे चाहो, और जिसे ठुकरा दिया ठुकरा दो, देर मत करना। नबी ने जिसे बुला लिया उसे मोहब्बत करो उससे, और जिसको निकाल दिया
उससे दूरी बनाओ। तो हुजूर ने जिसे चाहा उसे हम चाहेंगे, हर हाल में चाहेंगे, क्या बात, हर कीमत में चाहेंगे, वाह, हर वक्त चाहेंगे। हम वक्त नहीं देखेंगे, जब उनका जिक्र आएगा हम मोहब्बत से करेंगे। क्या बात। ये खुलफाए राशिदीन का कुछ तारुफ कराऊं? मैं क्या करा सकता हूं, मगर कहो तो एक जुमला नजर कर दूं। ये खुलफाए राशिदीन सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फारूक आज़म, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना मौला अली, क्या बात है। हर एक नाम बड़ा भारी है साहब, हर एक बड़े बड़े भारी हैं। सबकी फजीलत है, सबकी फजीलत है, हर एक की फजीलत है, हर एक की फजीलत है, हर एक की फजीलत मानो, उनकी अजमतों का एतराफ़ करो। ये है क्या, ये खुलफाए राशिदीन? ये शमए नबूवत की लालटेन के 4 शीशे हैं। शमए नबूवत की लालटेन के 4 शीशे हैं। एक बात याद रखना, आज मैं जामिया सूफिया के इस स्टेज से ऐलान करता हूं, मैं समझता हूं ये भी मखदूम अशरफ का फैज़ान है, और मैं वही मसलक बयान कर रहा हूं जो किसी और का नहीं, मखदूम सिमनानी का है। ये शमए नबूवत की लालटेन के 4 शीशे, एक शीशा सिद्दीकी, एक फारूकी, एक उस्मानी, एक अलवी, है ना। ये शमए नबूवत के लालटेन के 4 शीशे हैं, मगर जहन में रखना, हर एक शीशे में कहीं सदाकत, कहीं अदालत, कहीं सखावत, कहीं नजाबत, शुजाअत, तहारत, मगर याद रखना हर शीशे में जो रंग है मुस्तफ़ा का, हर शीशे में जो रंग है मुस्तफ़ा का, अगर सदाकत का रंग है तो उस सदाकत के सिद्दीक़ अकबर के सदाकत वाले रंग में मुस्तफ़ा ही का रंग है। फारूक आज़म की अदालत वाले रंग में मुस्तफ़ा ही का रंग है। उस्मान गनी की सखावत वाले रंग में मुस्तफ़ा ही का रंग है। अली की शुजाअत व तहारत व नजाबत वाले रंग में मुस्तफ़ा ही का रंग है। सब में मुस्तफ़ा का रंग है। अरे भाई, अब ये रंग याद रखो, मेयार बना लो, ये रंग जहाँ जहाँ मिलेगा उससे हम मोहब्बत करेंगे, उससे हम मोहब्बत करेंगे, उसकी हम अजमत करेंगे, उसके फजाइल बयान करेंगे। वाह, छोड़ो भाई ये कौन क्या है, अल्लाह बड़ी शान वाला है, शान उसी को ज़ेबा। वाह, शान का हकीकी जो मिस्ताक है वो मेरा मौला। बात समझ में आई? अब आप देखें, सहाबा की बात निकली, मौलाए कायनात का भी जिक्र आ गया, अब सैयद कायनात का भी। अहले बैत हुजूर ने, आप देखें, कंजुल उम्माल जिल्द नंबर 6 सफ़हा 217, एक हदीस पाक, मैंने किताब का नाम भी ले लिया, सफ़हा भी बता दिया, सफ़हा 217 217। उसमें क्या है? हुजूर की एक हदीस है। दरसगाही बातें ही थोड़ा खानकाही भी हो जाएं। अना लहुम शफ़ीयुन यौमल क़ियामा अरबअतुन अरबअतुन अना लहुम शफ़ीयुन यौमल क़ियामा। 4 ऐसे लोग हैं, हुजूर फरमाते क़यामत के दिन मैं उनकी शफ़ाअत करूँगा। 4 क़यामत के दिन मैं उनकी शफ़ाअत करूँगा। कौन? पहला, अल मुकरिमो लिज़ुर्रियती, पहला शख्स वो जिसकी क़यामत में मैं शफ़ाअत करूँगा वो होगा जो मेरी ज़ुर्रियत की ताज़ीम और एहतराम करेगा। वाह। और दूसरा कौन? वो वल काज़ी लहुम हवाइजुहुम, दूसरा वो होगा जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। वाह। हुजूर फरमाते क़यामत के दिन मैं उनकी शफ़ाअत करूँगा। क्या कह। और तीसरा कौन? वस्साई लहुम फी उमूरिहिम इंद मत्तुर्रु इलैहि,
तीसरा वो कि उनके उस काम में कोशिश करने वाला, उस बात में जिसकी उन्हें ज़रूरत है, परेशानी है, उसमें कोशिश करने वाला। हुजूर फरमाते क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूँगा। और चौथा कौन है? वल मुहिब्बो बिक़ल्बिही व लिसानिही, वाह वाह, जो दिल और सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल और ज़बान से दोनों से, वाह। उनसे मोहब्बत करने वाला। उर्स अशरफी में आने वालों, इस हदीस पाक को सौगात समझ कर ले जाओ कि हम दरबार अशरफिया में गए थे, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के उर्स पाक में, मुझे ये वहाँ से सौगात मिली है ना। आप उन्हीं की औलाद की बारगाह में आए हैं। क्या कहने, क्या कहने। हाँ, ये उन्हीं का जिक्र है, उन्हीं का उर्स है। ये तो वो बारगाह है जहाँ शहनशाही और गदाई दोनों कांधे से कांधा मिलाए खड़ी है। संगम, वाह वाह वाह। जहाँ शहनशाही और गदाई दोनों कांधे से कांधा है ना, यहाँ की फ़र्क नहीं समझा जाता, कोई फ़र्क नहीं, सब एक हैं। दरबार अशरफिया में आने वाले अमीर हों, कबीर हों, गरीब हों, सबको जगह मिलती है। और एक बात बताऊं, जो मैदानों में पड़े हुए हैं, मेरा विजदान ये कहता है कि इनको फैज़ पहले मिलता है, कमरे वालों को बाद में मिलता है। एसी कूलर में रहने वालों को मखदूम सिमनानी का फैज़ बाद में मिलता है, मगर जो मैदान में पड़े हुए हैं घास पर, उनको फैज़ पहले मिलता है। इसलिए बुजुर्गों की बारगाह में आओ तो अब ये देखो जगह मिली कि नहीं मिली जगह। अरे जहाँ जो जगह मिल जाए बाबा वही जगह है। खानका का तस्वुर तो हुसैनी मियाँ ने पेश कर दिया, जहाँ बैठ जाओ वहीं खानका। मैदान में रहो, हमेशा मैदान में रहो तो खानका, मकान में रहो तो खानका। अब तो कब्रस्तान भी इस वक्त खानका बनी हुई है। तो 4 की शफाअत मैं करूंगा। अब आइए फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रवायत, जिसको जलीलुल क़द्र मुहद्दिसीन ने बयान किया। अब ये इस रवायत पर मुहद्दिसीन और कुतुब तफासिर में वो क्या, चाहे तफसीर मदारिक देखिए, मदारिकुत तंजील, मालिमुत तंजील, तफसीर जुमल, दुर्र मंसूर, इमाम बगवी को देखिए, नसफ़ी को देखिए, बैज़ावी को देखिए, सब में वो क्या, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का कौल, लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। यानी जब ये आयत नाजिल हुई, अब हदीस सुनिए, तो सहाबे किराम, अच्छा ये इत्तेफाक से दुर्र मंसूर में इमाम सुयूती ने बयान किया, जलालुद्दीन सुयूती ने, और ये सफ़हा 218 उसी कंजुल उम्माल की। जब ये आयत नाजिल हुई, ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता, कि मैं तुमसे कुछ अजर नहीं मांगता, जो मैंने तुमको दीन की दौलत दी, इस्लाम की दौलत दी, और मैंने जो तुम्हारी तरबियत की है, तस्किया किया है, जो मैंने मेहनत शाक़ा उठाई है, मैं इसका अजर नहीं मांगता, उजरत नहीं मांगता। बस जो मेरे कराबतदारों, रिश्तेदारों की जो मोहब्बत और मवद्दत साबित हो चुकी है, साबित हो चुकी है, क्योंकि कुरान है ना। कुरान की एक बात याद रखिए, उसूल, हर आयत कुरान की कतीयुस सबूत, मगर हर कतीयुस सबूत का कतीयुत दलालत होना जरूरी नहीं। हो सकता है लफ्ज एक हो माना चंद हो, लफ्ज एक हो माना चंद हो। जैसे नूर कुरान में आया है, अब नूर से मुराद हुजूर की ज़ात भी है, नूर से मुराद कुरान भी है, किताब मुबीन से मुराद कुरान भी है, रसूल की ज़ात भी है। तो कतीयुत सबूत तो है, मगर कतीयुत दलालत नहीं। तो जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा ने अर्ज किया, कालू या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आप बयान फरमाए, वो कौन है आपके रिश्तेदार, मन कराबतों का, हाउलाइल्लज़ीन वजबत मवद्दतहुम, वो आपके रिश्तेदार कौन कौन हैं जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब है। अब हुजूरी से पूछ लिया, अब बताइए इससे बढ़कर तफसीर और कहीं हो सकती है? आज एक बात बताएं, इस्माइल हक़ी तफसीर करते हैं, वो भी बड़ी मेहनत करते हैं। रूहुल मानी महमूद आलूसी हो, तफसीर कबीर फ़खरुद्दीन राजी हो,
बड़े पापड़ बेले इल्म की बुनियाद पर, और वो भी नुसूस से इस्तिफादा करते हुए उन्होंने तफसीर बयान की। मगर आज न रूहुल बयान की ज़रूरत है, न रूहुल मानी की ज़रूरत है, न दुर्रे मंसूर की ज़रूरत है, न रूहुल बयान की ज़रूरत है, न मदारिकुत तंजील की ज़रूरत है, न जमल की ज़रूरत है, न जलालैन की ज़रूरत है, न उस पर हाशिया कमालैन की ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत है क्यों? जिस पर कुरान उतरा वो रसूल खुद ही तफसीर कर रहा है, वो रसूल खुद ही तफसीर बयान कर रहा है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो कौन है रिश्तेदार जिनकी मोहब्बत हम पर लाजिम है? तो हुजूर ने क्या फरमाया? काल अलीयुन वो फातिमतो वो वलदा हुमा, अलीयुन वो फातिमतो वो वलदा हुमा, वो मेरे कराबतदार कौन है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अली, फातिमा, हसन, हुसैन ये मेरे कराबतदार हैं, है ना। अब जब आयते मवद्दत में ये बात आ गई तो आयते ततहीर में भी यही मुराद है, आयते ततहीर में यही मुराद है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिस्सा अहलल बैत व युतहिरुकुम ततहीरा। इस आयत का ताल्लुक अब मैं क्या बताऊं, मौलाना अमानुल्लाह साहब, ये जुमला मुस्तानफा है। हाँ, ये जुमला मुस्तानफा कलाम में वो फसाहत व बलागत का मफहूम पैदा करता है जिसका अंदाज़ा अहले इल्म ही लगा सकते हैं। माक़ब्ल से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, पिछली आयत से इसका तो कोई ताल्लुक़ नहीं। ये जुमला मुस्तानफा अहले बैत की अज़मत व फजीलत को रब बयान कर रहा है, अहले बैत की अज़मत व जलालत व रिफ़त व क़द्र व मंजिलत को बयान कर रहा है। ये मुस्तकिल जुमला मुस्तानफा है। और इस पर इमाम तहावी ने ऐसी बहस फरमाई है मुश्किलुल आसार के अंदर, मैं क्या बताऊं, वक्त नहीं है, मैं गुफ्तगू समेटने की कोशिश करूंगा। तो हुजूर ने इसकी तफसीर खुद कर दी, मेरे कराबतदार अली फातिमा हसनैन करीमैन, अली फातिमा। अब इसके बाद किसी किताब की ज़रूरत बाकी रह जाती है? बोलो, किसी किताब की देखने की ज़रूरत बाकी? तो जिस कुरान के जिस लफ्ज़ की या कुरान की जिस आयत की तफसीर खुद साहिब कुरान बयान कर दे, अब उसमें क्यों और यूं की गुंजाइश नहीं, अगर मगर की गुंजाइश नहीं। अब अंदाज़ा लगाओ, अल्लाह के रसूल वो हैं। अच्छा, आयत ततहीर वामिला तो ऐसा है कि इमाम तहावी फरमाते कि इसी से अंदाज़ा लगा लो, 9 महीने तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत की में सय्यदे कायनात के दरवाज़े पर जाते थे, काशाने फातिमा जो असहाबे सुफ़्फ़ा के चबूतरे से लगा हुआ है, और रोज़ का जाना आना सहाबा देखते थे। और हुजूर जाते थे, क्या फरमाते? अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरुकुम ततहीरा। 9 महीने तक फज्र के वक्त अल्लाह के रसूल अपनी बेटी के दरवाजे पर जाते थे और सलाम करते, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। अब हिसाब लगाओ, 270 दिन तक मेरा नबी काशाने फातिमा ज़हरा पर जाता और सलाम करता, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। अरे दोस्तों, मुझे इस तफसीर में ऐसी तफसीर तो पूरे कुरान में मुझे देखने को नहीं मिली कि नबी क्या, यानी तफसीर कौली भी है, तफसीर अमली भी है, तफसीर कौली भी है और तफसीर अमली भी है। नबी का कौल भी है, नबी का अमल भी है। बात समझ में आ गई कि आयत ततहीर में जो अहले बैत हैं उनसे भी मुराद अली, फातिमा, हसन, हुसैन। आयत मवद्दत में जो मुराद हैं अली, फातिमा, हसन, हुसैन। और हसन हुसैन हसनैन, हमारे तुम्हारे दिलों का चैन, हमारे तुम्हारे दिलों का चैन। हज़रात गिरामी, आप बड़े खुशनसीब हैं उसी अहले बैत से रिश्ता रखने वाली ज़ात मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, कुतुब रब्बानी, क्या बात है, महबूब यज़दानी, गौसुल आलम, तारीक़ सल्तनत। सारी खूबियाँ तो मौजूद हैं, तारीक़ सल्तनत भी हैं, महबूब यज़दानी भी हैं, और एक बात बताऊँ, जहांगीर भी हैं। और ये जहांगीर जो खिताब है ये तो पीर खाने से मिला है। क्या बात
पीरखाने से मिला और पीरखाना भी बड़ा मजबूत है, मालदा में है, पंडवा में है। मखदूमुल आलम शेख अलाउल हक पंडवी ने जहांगीर, अरे जहांगीर ऐसा कहा कि दरो दीवार से आवाज़ आ रही है, अशरफ जहांगीर, अशरफ जहांगीर, अशरफ हमारा महबूब है, अशरफ हमारा महबूब है। तो जहांगीर का भी खिताब मिला, महबूब यज़दानी का भी खिताब मिला। और एक बात बताऊं, मेरा नबी शान खुदा है, मेरा नबी शान खुदा है, मेरा अशरफ शान मुस्तफ़ा है, मेरा अशरफ शान मुस्तफ़ा है। अब एक जुमला देकर अगर कहो तो कलाम समेट दूं, मेरा नबी गरोहे अंबिया में, मेरा नबी गरोहे अंबिया में अशरफुल अंबिया, मेरा नबी गरोहे अंबिया में अशरफुल अंबिया, और मेरा अशरफ गरोहे औलिया में अशरफुल औलिया। सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सय्यदना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, है ना। तो हम शुरू हुए अशरफुल अंबिया, पहुँचे अशरफुल औलिया, पहुँचे अशरफुल औलिया। और एक बात बताऊं, अगर अशरफुल अंबिया हमें न मिलते तो अशरफुल औलिया कैसे मिलते? ये भी सदका है, अशरफुल औलिया का दामन जो हमारे हाथों में है, ये सदका है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। मेरे दोस्तों, आप दरे अशरफ में आए हैं, अब ये न देखें तकलीफ है, आराम है, मिला कि नहीं मिला, जगह मिली कि नहीं मिली, ये शिकवा मत करना दोस्तों। रोज़े अशरफ को देखना, आंखों को सुकून मिल जाए, दिल को करार मिल जाए। अशरफी नाश कर तू अशरफ पर, कौन पाता है खानदान ऐसा। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए।